हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, आध्यात्म की सबसे ऊंचाई का अनुभव यह है कि मैं सबके लिए हूँ और सब मेरे हैं। दुनिया की सबसे अच्छी प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना है, हे हमारे पिता, जिस प्रार्थना में हम यह घोषणा करते हैं कि एक ही पिता है, एक ही स्रोत है और एक ही उद्गम है। आज का दूसरा पाठ इस बात को स्पष्ट करता है, जिसमें संत पौलुस यह कहते हैं कि प्रभु ईसा में सारी दीवारें ढह जाती हैं। सच्ची आध्यात्मिकता सारी दीवार तोड़ देती है और सभी अलगाव, बिखराव ख़त्म हो जाते हैं। 16वां सामान्य रविवार, पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएँ 1 से 6 तक। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएँ 13 से 18 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएँ 30 से 34 तक। ईसा एक सर्वोत्तम गुरु थे। उनके पास तरह तरह के लोग आते थे और उन लोगों की समझ के अनुसार ईसा उन्हें शिक्षा दिया करते थे, जिससे वे मुक्ति पा सकें। ईसा के पास मछुआ, नाकेदार, किसान, चरवाहे, महिलाएं, बच्चे ये सभी आते थे। मछुआरों के आने से ईसा जाल में फंसी हुई मछलियों की बातें कहते थे। किसानों को वे अंगूरी और दाखलता, चरवाहों को वे खोई हुई भेड़ों के बारे में, अलग अलग लोगों को उनके ही समझ के अनुसार, उनके ही दृष्टांतों में शिक्षा देते थे। आज के सुसमाचार में उन्होंने अपने 12 शिष्यों को अलग ले जाकर विशेष शिक्षा दी, क्योंकि ये 12 शिष्य उनके समुदाय के और विशेष करके मसीही कलीसिया के स्तंभ माने गए हैं। आप प्रभु की शिक्षा पर विशेष चिंतन करें और जब आप प्रभु की शिक्षा को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईसा लोगों को जब भीड़ में शिक्षा देते थे तो दृष्टांतों के द्वारा सिखाते थे। इसलिए जो लोग छुट्टियों में विश्राम दिवस पर प्रभु के पास आते थे, उन लोगों को मात्र दृष्टांत मिलता था। दृष्टांत यानी छोटी कहानी, जिसमें सत्य और अनंत जीवन, स्वर्ग और विशेष शिक्षा के बारे में बताया जाता था। लेकिन दृष्टांत सुनने में अच्छे लगते थे, लेकिन उनको समझना कठिन था। इसलिए कई लोग ईसा की शिक्षा सुनते थे, उत्साहित होते थे, लेकिन उन्हें गहराई से नहीं समझ पाते थे। वे थोड़े समय के लिए खुश होते थे, लेकिन गहरी बातें जिनसे वे चूक जाते थे। इसलिए ईसा ने अपने चुने हुए 12 शिष्यों को, संत लूकास कहते हैं 72 शिष्यों को ले जाकर उन दृष्टांतों का मर्म समझाते थे, गहरी बातें समझाते थे, उसको अमल करना सिखाते थे कि जो सुना उसको कैसे पालन करें। पहली बात, ईसा अपने शिष्यों को, जो कलीसिया के खंभे थे, उन्हें विशेष शिक्षा दी। धर्म की शिक्षा, मर्म की शिक्षा, गहरी शिक्षा। ईसा ने उन पर विशेष ध्यान दिया, स्वर्ग राज का बीज बोया। आप हमेशा याद रखें, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। कई बार
माता पिता अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं देते, उनको वो शिक्षा नहीं देते जिनकी उन्हें ज़रूरत है, उसी तरह से हम सभी जो अलग अलग तौर पर जिम्मेदार हैं, अधिकारी हैं, हमें अपने लोगों के लिए समय देना है। माता पिताओं को बच्चों के लिए समय देना है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए समय देना है, और जो प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है उसे पूरा करना है। धर्म की शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा, प्रज्ञा की शिक्षा, प्रज्ञा की बातें, प्रज्ञा की किताबें हमें दूसरों तक पहुंचानी है। इसलिए ईसा शांत और मौन स्थान पर उन्हें ले गए और उन्हें अपनी प्रज्ञा, पिता ईश्वर के प्रेम और अपने रिश्तों को समझाए और उन शिक्षाओं के द्वारा उनके विश्वास को मजबूत किया। हम केवल कार्य करने के लिए, श्रम करने के लिए नहीं बने हैं, हमें प्रभु में विश्राम भी करना है। क्या आप ईश्वर में विश्राम कर पाते हैं? क्या आपका परिवार, आपके लोग प्रभु से जुड़ पाते हैं? बहुत लोग इसलिए बीमार हैं, दुखित हैं, निराश हैं, क्योंकि सब कुछ है लेकिन प्रभु नहीं है, शांति नहीं है, आनंद और प्रेम नहीं है, प्रभु में विश्राम नहीं कर पाते हैं। आज के पहले पाठ में ईसा नबियों को, पुरोहितों को, राजनैतिक और सामाजिक अगुवाओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं कि प्रभु ने उन्हें चुना है लोगों का ख्याल रखने के लिए, चरवाहे का कार्य करने के लिए, उनकी देखभाल के लिए, मार्गदर्शन के लिए, संचालन के लिए। इसलिए हम अपने को योग्य बनाएं, प्रार्थना के द्वारा प्रभु की शिक्षा में आगे बढ़ कर के, और स्वयं प्रभु के आत्मा से प्रेरित होकर लोगों को भी जगाएं, लोगों को चेतनशील बनाएं। आज के दूसरे पाठ में नई मानवता की बात कही गई है। संत पौलुस कहते हैं कि ईसा में सभी प्रकार के नकारात्मक, व्यर्थ, अहंकार और दीवार टूट जाते हैं, और जब हम ईसा से जुड़ते हैं, उनकी शिक्षाओं से जुड़ते हैं, तो हमारा अहंकार टूटता है, हमारे अंदर विनम्रता आती है और हम दूसरों को अपने जैसे ही देख पाते हैं। इसलिए जो भारत में बहुत बड़ी शिक्षा है, जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम पर चिंतन करते हैं, हम उसी को मनन करें, चिंतन करें कि मैं सबके लिए हूँ, सब मेरे हैं। हमारा एक ही पिता है। जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, संसार छोड़ेंगे, हम सभी आत्मा में स्वयं का अनुभव करेंगे, तो हम यही अनुभव कर पाएंगे कि ईश्वर मेरा पिता है, सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। सारी लड़ाइयाँ, सारी दूरियाँ, सारी दीवारें टूट जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें कि इसी जीवन में अभी हम ये अनुभव कर पाएँ कि ईश्वर हमारा है, हम ईश्वर के हैं। आमीन।